दुख मुक्त होने की कला। क्योंकि आज के युग में सब कुछ रहते हुए भी सामान्यतः लोग दुखी हैं, अशांत हैं, तनावग्रस्त हैं, चिंताग्रस्त हैं, भयग्रस्त हैं, इस संताप में जीते हैं। उनको संताप से मुक्त करने के लिए, दुख से मुक्त करने के लिए हमारा यह कार्यक्रम बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से गठित है और प्रभाव भी इसका बहुत स्पष्ट होता है। तीसरे दिन पूछने पर फीडबैक में सभी बताते हैं कि आने में देर हुई, हमें और पहले आना चाहिए था। 3 ही दिनों में उनके जीवन में इतना रूपांतरण घटित होता है जो वे स्वयं भी महसूस करते हैं और अन्य लोग भी महसूस करते हैं। उनका नज़रिया बदलता है, संबंध अच्छे होने लगते हैं, कर्म में कुशलता आने लगती है, अपने अहंकार को पहचान कर वे क्रोध से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होते हैं। उनमें संकल्प पैदा होता है जो सफलता की चाबी है। उनकी वाणी सुधर जाती है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, कुछ उनको दिव्य ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो इन कारणों से उनके जीवन में तुरंत परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन से अब वे आगे नए उत्साह के साथ जीना चाहते हैं, नई ऊर्जा के साथ जीना चाहते हैं, नए आत्मविश्वास के साथ जीना चाहते हैं और उनके आचार विचार व्यवहार में जो संशोधन और परिवर्तन होते हैं वह कोई भी देख सकता है। तो बड़ा ही प्रभावकारी वह कार्यक्रम है, प्रथम खंड का कार्यक्रम, जहाँ से हम किसी के भी जीवन में सुधार आरंभ कर सकते। वह कार्यक्रम मूलतः भगवान गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। वैज्ञानिक रिसर्च से भी वह मार्ग दुख मुक्त होने के एक उपचार के रूप में प्रमाणित है। अष्टांगिक मार्ग के प्रयोग के सिलसिले में भागीदारों को, आए हुए मित्रों को हम एक विशेष दिशा में 8 कदम चलाते हैं। वह पहला कदम है नजरिए में परिवर्तन, क्योंकि हमारे बहुत सारे दुख मनोजनित हैं और जब हमारा नज़रिया बदलता है, दृष्टिकोण बदलता है, अप्रोच बदल जाता है, जीवन शैली बदल जाती है, तो बहुत सारे दुख समझ के कारण ही समाप्त हो जाते हैं। फिर उन्हें हम संबंध सुधारने की दिशा में, मैनेजमेंट साइंस क्या कहता है, प्राचीन विद्या क्या कहती है, आज के युग में आवश्यकताएं क्या क्या है, किस प्रकार हम विन विन रिलेशनशिप में जी सकते, अपना भी ख्याल रखते हुए दूसरों का भी ख्याल रखते हुए, तो संबंध सुधर जाता है, इसलिए उनके बहुत सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। फिर कर्म के बारे में उनको हम ऐसा प्रशिक्षण देते हैं कि यह तो महत्वपूर्ण है कि हम क्या करते हैं, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम कैसे करते हैं, किस मनोवृत्ति से करते हैं, करने के पीछे हमारा मोटिव क्या होता है, क्या हम केवल अपने ही लिए करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं, राष्ट्र के लिए भी करते हैं। इन सभी बातों पर हम उनका ध्यान आकर्षित करते हैं और उनके नज़रिए में परिवर्तन लाते हैं। जहाँ तक क्रोध मुक्त होने का प्रश्न है, यह एक कठिन रोग के रूप में मनुष्य में व्याप्त है, क्योंकि यह अहंकार से संबंधित है। जब व्यक्ति के अंदर में वह तत्व है तो उसे हम अहंकार कहते हैं, और वह जब बाहर निकलता है तो उसे हम क्रोध कहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है कि आम लोगों को क्रोध नहीं आता है। संबंध खराब होता है, वाणी खराब होती है, कर्म खराब होते हैं और मूल कारण क्रोध होता है। उस क्रोध से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? कुछ तो ऐसा क्रोध है जिसको हमने दबा रखा है। उससे मुक्त होने का उपाय रेचन, कैथार्सिस क्या है? फिर वर्तमान में हम क्रोध से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम जागरूक जीवन जी सकते हैं, कैसे हम अपने अहंकार को पहचान कर उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। फिर तन और मन की कुछ आदतें हो गई है क्रोध की दिशा में, तो जो भविष्य में आशंकित क्रोध है कि फिर किसी अवसर पर आ सकता है, उनको हम कैसे रोक सकते हैं, किस प्रकार हम सृजनात्मक हो सकते हैं,
किस प्रकार हम अपनी ऊर्जा को क्रोध में परिवर्तित होने से बचा सकते हैं, इसका विज्ञान क्या है ये हम उनको समझाते हैं। फिर उनकी वाणी में सुधार कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम अपने वचनों से भी कटाक्ष व्यंग का प्रयोग करते हुए दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, सत्य का भी कभी कभी तलवार के जैसे प्रयोग करते हुए हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। तो हमारी वाणी भारत की संस्कृति पर कैसे आधारित होनी चाहिए कि सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात सत्यम अप्रिय, ये सत्य को भी अप्रिय ढंग से नहीं बोलो। फिर मौन का क्या महत्व है, क्यों हम कहते कि साइलेंस इज डिवाइन। अधिक बोलना और मन का अधिक भटकना ये दोनों अंतर संबंधित समस्याएं हैं। जो अधिक बोलता है उसका मन अधिक भटकता है, अधिक विचार आते हैं। इसलिए आवश्यकता के अनुसार बोलो, विषय के अनुसार बोलो, समय के अनुसार बोलो, स्थान के अनुसार बोलो, व्यक्ति के अनुसार बोलो। बकवास नहीं करो, बोलने में भी ऊर्जा खर्च होती है, उससे बचो, समझकर बोलो। क्योंकि हम तो भारत में जानते हैं कि एक कटु वचन से महाभारत का युद्ध हुआ था। तो यह प्रशिक्षण देकर हम उनमें संकल्प भी पैदा करते कि कैसे सांसारिक कर्मों में सफल हो सकते हैं। संकल्पवान बनाने की विद्या क्या है, उसका विज्ञान क्या है, हम संकल्प कैसे विकसित करें, कैसे उस दिशा में हम आगे बढ़ें। और भारत की प्राचीन विद्या के साथ साथ विज्ञान की नई खोज इस दिशा में क्या है, हम उसका भी प्रशिक्षण देते। इसलिए भारत की प्राचीन विद्या संकल्पना से लेकर और विज्ञान का आधुनिकतम टेक्निक विजुअलाइजेशन तक का हम प्रशिक्षण देते हैं, जिससे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें वे लोग। फिर एक बात और है, हम सांसारिक जीवन में जीते हैं, सफल जीवन जीते हैं, सुखी जीवन जीते हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि हम में कुछ स्वीकार तत्व है। जो अस्वीकार में जीता है वह सब कुछ रहते हुए भी दुखी होता है। कुछ तो ऐसी घटनाएं हैं जो प्राकृतिक हैं, कुछ घटनाएं ईश्वरीय हैं, कुछ नियम कानून और व्यवस्था से संबंधित बातें सामाजिक हैं। आज के युग में बहुत सारे नियम कानून हैं जो सरकारी हैं। तो बहुतों को स्वीकार नहीं करने के कारण भी हम तनाव में रहते हैं और दुखी रहते हैं। हम तालमेल इस परिस्थिति में कैसे बैठावें, इन समस्याओं से हम कैसे निजात पावें, ये सारी बातें अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आ जाती है। और प्रत्येक दिन प्रातःकाल और सायंकाल हम उन सबों को ध्यान करवाते हैं। ध्यान आज के युग की परम आवश्यकता है और ध्यान से जागरूकता बढ़ती है, दृष्टि नई निर्मित होती है और तब हम समस्याओं को देख भी पाते हैं और उनका समाधान भी खोज पाते हैं। यह ध्यान वैज्ञानिकों की नज़रों में कोई धार्मिक विधि नहीं है। आज के युग में यह एक उपचार है। हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन एक ध्यान करना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि बताते आए हैं और आज के सभी वैज्ञानिक इस बिंदु पर सहमत हैं कि आज के युग में विकास की दौर में हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है, हमारे तन मन बदल गए, हमारे सोच विचार बदल गए, शिक्षा दीक्षा बदल गई, रहन सहन बदल गए, पोशाक पहनावा बदल गए, हमारी आवश्यकताएं बदल गई। अब महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, इच्छाएं बढ़ गई, ज़रूरतें बढ़ गई। इसलिए हमें अब अधिक परिश्रम करना पड़ता है और अधिक परिश्रम करने के कारण भी तनाव पैदा होता है। और परिश्रम करने के सिलसिले में सफलता अर्जित करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें संघर्ष में उतरना पड़ता है। वह संघर्ष प्रतियोगिता है। आजकल ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ प्रतियोगिता नहीं है। तो इन कारणों से आज के युग में कुछ वर्षों तक इस प्रकार जीकर मनुष्य अशांत हो जाता है और कुछ वर्षों तक अगर अशांत जीवन जीता है तो वह धीरे धीरे एबनॉर्मल जैसा होने लगता है, सामान्य नहीं रह पाता है, चिड़चिड़ापन आ जाती है,
बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, संबंध खराब हो जाता है, वचन खराब हो जाता है। तो जीवन शैली में कुछ इस प्रकार की त्रुटियां आ जाती हैं तो वह धीरे धीरे असामान्य हो जाता है, और कुछ वर्षों तक यदि असामान्य जीवन व्यतीत करता है तब वैज्ञानिकों के अनुसार वह या तो विक्षिप्त हो जाता है या डिप्रेस्ड हो जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है। तो विक्षिप्त हो जाता है तो दूसरों की हत्या करता है, सामूहिक हत्याएं करता है, उन लोगों की हत्याएं करता है जिनसे कोई दुश्मनी नहीं है, परिचय भी नहीं है। स्कूल में जाकर बच्चों पर गोलियां चलाना, सामूहिक स्थल पर जाकर बम विस्फोट करना, इस प्रकार के उपद्रव विक्षिप्त लोग प्रत्येक दिन कर रहे हैं और सारे संसार में कर रहे हैं और अशांति फैलाते हैं। तो बहुत सारे आतंकवादी अशांत होने के कारण भी ऐसा करते हैं, सामान्य लोग विक्षिप्त होने के कारण भी ऐसा करते हैं, और जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं, वो दूसरों की हत्या नहीं करते हैं, आत्महत्या करते हैं। तो सारे संसार में आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ गई। मूल कारण यही है, और इन सबों का उपचार ध्यान है। इसलिए वैज्ञानिक भी अब कहते हैं, जो ऋषि मुनि प्राचीन काल से कहते आए हैं, कि तुम प्रत्येक दिन एक ध्यान करो, तब तुम शांत जीवन जी सकते, सुखी जीवन जी सकते, सफल जीवन जी सकते। तो इन सबों का प्रशिक्षण हम 3 दिनों के कार्यक्रम में पूरा कर देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो भी आते हैं, यदि 3 दिनों के लिए भी आते हैं, पहला खंड में आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम में ही भाग ले लेते हैं, तो उनका जीवन अवश्य बदल जाता है और वे पहले से अच्छे इंसान हो जाते हैं। मुझे ये 8 कदम कौन से बताइए, एक बार जरा रिपीट कर दीजिए। तो पहला कदम है सम्यक दृष्टि, ये दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसे अंग्रेजी में कहते हैं राइट पैराडिग्म। और वह दृष्टिकोण केवल स्थूल दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण, अप्रोच, एटीट्यूड, जीने का नजरिया, हमारा संस्कार, जीवन शैली, ये सभी उसके अंतर्गत आ जाता है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम नजरों को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, विचारों को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। ये पहला कदम है। दूसरा कदम में अभी अभी हम सिखलाते हैं कि हम समाज में जीते हैं तो अनेक संबंधों में जीते हैं। किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, हमारे अनेक संबंध समाज में हैं। और आज के युग में यह एक बड़ी समस्या है कि कहीं किसी से किसी का संबंध अच्छा नहीं है। तो हम इन संबंधों में कैसे सुधार करें? सब कुछ रहते हुए भी संसार में हम दुखी ही रहेंगे यदि हमारा संबंध अच्छा नहीं है। खराब संबंध के कारण अभी अभी आपने देखा कि आपके मुंबई में हीरोइन जिया खान ने आत्महत्या की है, कारण संबंध है। इसलिए इन संबंधों को भी सुधारना आवश्यक है। तीसरा कदम कर्म है कि हम कर्मठ तो बने, हम पुरुषार्थ तो दिखावें, लेकिन हमारी मनोवृत्ति क्या होना चाहिए, किस प्रकार हम कर्ता भाव को घटावें, किस प्रकार हम स्वार्थ भाव को घटावें, किस प्रकार हम परोपकार के भाव को भी उसका अंतर्गत लावें। 3 बातों पर भी हम उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। फिर जैसा मैंने कहा कि चौथे कदम पर हम उनमें जागृति पैदा करते हैं क्रोध से मुक्त करने के लिए, कि होशपूर्ण जीवन जियोगे, अपने अहंकार को पहचानोगे, उसके प्रकार को पहचानोगे, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम क्रोध को आने ही नहीं देंगे। बिल्कुल। सतत जागृति में जीकर, होशपूर्ण जीवन जीकर। तो इसका विज्ञान हम उनको समझाते हैं कि आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, पुरानी प्राचीन विद्या क्या कहती है, और कैसे हमारा अहंकार अंधकार क्रोध बन जाता है। गुरुजी, एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, 1-2 मिनट में ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। थैंक यू।